relationship in the following: oscillatoria and non-stop. Various type of इसमें families दे दी हैं, species दे दी हैं, उनके हम morphology, reproduction compare करेंगे. हम करेंगे साइनोफाइटा का, इसके अंदर कौन से लगेंगे? नॉस्टॉप एंड ऑस्किलोटोरिया. नॉस्टॉप और ऑस्किलोटोरिया जो होते हैं दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं, तो दोनों ही लॉन्ग फिलामेंटस टाइप ऑफ एल्गे होते हैं. ठीक है, ये हमने जनरल पढ़ रखा है. साइनोफाइटा के बारे में तो हमने जनरल पढ़ रखा है. अब नॉस्टॉप एंड ऑस्किलोटोरिया का हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे. मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, दोनों की देखेंगे, फिर रिप्रोडक्शन देखेंगे, दोनों का देखेंगे. इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट आ सकता है. मॉर्फोलॉजी कंपेयर करके या उससे रिलेशनशिप दोनों बताएं नॉस्टॉप और ऑस्किलोटोरिया का, या फर्दर किसी का भी आ सकता है. आगे हमने क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिप्टियन एंड क्लैडोफोरा का भी ऐसे ही करना है. मॉर्फोलॉजी रिप्रोडक्शन का कंपेयर करना है. अब वो एक क्लास पे हो गई, ये एक क्लास पे हो गई, इसलिए हम दोनों का कंपेयर करेंगे. ठीक है, ऑब्वियसली सिमिलर लगते हैं एक दूसरे से, इसलिए इसका हम करेंगे. सबसे पहले हम करते हैं नॉस्टॉप. नॉस्टॉप का जस्ट एक जनरल डायग्राम बना लेते हैं. ये जो सारी सेल्स होंगी इन्हें हम हर्मोगोनिया बोलेंगे. और जो जो पेरेंट सेल जिसे कहते हैं, जिससे बाकी की अगर फ्रेगमेंट होगा, हमने पढ़ा कि एल्गे के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन से. जैसे ये बनती है, इनमें से अगर एक हट गई, ठीक है, फिर वो वापस सेपरेट हो गई किसी भी एक्सटर्नल फीचर से, तो वो वापस नया इंडिविजुअल ग्रो कर लेगी. उसमें कैपेबिलिटी होती है नया इंडिविजुअल ग्रो करने की. तो ये जो एपिकल सेल होती है, ये हम मान लें कि पेरेंट सेल होती है. इस एपिकल सेल से फर्दर इसके जो फिलामेंट्स फर्दर सेल्स जो होते हैं उसमें ऐड होती है एपिकल सेल. अब इसकी लेबलिंग भी इतनी इजी है. नॉस्टॉप बन गया जनरल, एक इसमें सेपरेशन डिस्क है जहां से सेपरेट होकर फर्दर फिर
नया इंडिविजुअल कभी कभी बन जाता है, और बाकी ये सारे सेल्स हैं जो होमोगोनियस है। ऐसे दिखता है नॉनस्टॉप। अब ऑस्किलेटोरियल का भी मैं एक जनरल बना देती हूँ, तो आपको सिमिलैरिटी दोनों में दिखेगी। ये हो गया नॉनस्टॉप एंड ऑस्किलेटोरियल, दोनों का कंपैरिजन हम करके पढ़ना है। ऑस्किलेटोरियल आप देख लीजिए, इसके अंदर बीच में एक सेपरेशन डिस्प्ले डेड सेल है, सेपरेशन डिस्प्ले, इसके अंदर जो है वो है हेटेरोसिस्ट, एक डेड सेल होती है जो कि फंक्शंस वगैरह प्रॉपर्ली नहीं करती, उसका फंक्शन नहीं होता, किसी भी एक्सटर्नल फीचर की वजह से वो सेल डेड हो जाती है, लेकिन इसमें प्रेजेंट रहती है वो हेटेरोसिस्ट होती है। अब हेटेरोसिस्ट क्या होती है, ऐसा नहीं कि डेड सेल है तो नया इंडिविजुअल में डेवलप नहीं हो सकती, हेटेरोसिस्ट नया इंडिविजुअल बना सकता है। अगर ये यहाँ से कभी सेपरेट हो गई या इसमें फ्रेगमेंटेशन हो गई है, हेटेरोसिस्ट सेल अगर सेपरेट हो गई, हालांकि हम कह रहे हैं कि ये नॉनस्टॉप के अंदर तो क्या है डेड सेल, लेकिन ये नया इंडिविजुअल ग्रो करने के लिए कैपेबल है हेटेरोसिस्ट सेल का, ठीक है। अब आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि इनको क्यों सिमिलर में डाल दिया, इसकी कॉलोनी है, इस टाइप के बंच ऑफ कॉलोनीज के अंदर ये रहते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब ये देख लीजिए आप, लॉन्ग है, सेम ऑलमोस्ट सेम फीचर, लॉन्ग फिलामेंटस टाइप में डेड सेल दोनों में प्रेजेंट है, और इसके इसके अंदर क्या है, ये उसमें कॉलोनीज में प्रेजेंट है, इसलिए बाहर की तरफ ये इसके अंदर म्यूसिलेजिनस शीट है। म्यूसिलेजिनस शीट होती है, जिलेटिनस शीट टाइप होती है, जो उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। तो सेल वॉल में प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, और एक म्यूसिलेजिनस शीट होती है जो एक जेल टाइप फॉर्मेशन होती है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल या किसी इंसेक्ट से, या कोई उसको हार्म करना चाह रहा है सेल, किसी भी एक्सटर्नल फीचर से अगर डैमेज हुई है तो उसको हेल्प करती है। अब नॉनस्टॉप की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थोड़े ओवरव्यू कर लेते हैं। पॉइंट्स, नॉनस्टॉप are bounded externally by a pellicle-like membrane, ball-like colony। अब मैंने बताया ना क्या है, ball-like colony is enveloped by a gelatinous sheet। अब नॉनस्टॉप के अंदर ये याद रखिए कि इसमें और इसमें रिलेशन क्या है, इसमें शीट म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट है। कॉलोनी, अब नॉनस्टॉप की कॉलोनी शॉर्ट में पॉइंट करके
फिलामेंटस शीट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट में है नॉस्टॉक किस कलर का होता है? नॉस्टॉक की जो कॉलोनी होती है वो ग्रीनिश होती है या फिर ब्लूइश ग्रीन कलर की होती है, ऑलमोस्ट ब्लूइश ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। नेक्स्ट हम बता रहे हैं ईच कॉलोनी कंटेन्स थाउजेंड ऑफ स्ट्रेट और ट्विस्टेड फिलामेंटस और ट्राइकोमस। इसमें क्या है, या तो स्ट्रेट होंगे नॉस्टॉक या फिर ट्विस्टेड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिलामेंटस है, ईच ट्राइकोन और ट्राइकोन होते हैं। अब जो ट्राइकोन है वो किससे सराउंडेड है? ईच शीट कॉल्ड filaments. Each trichome is surrounded by its individual sheet and called filament. The cell is, अब एक पर्टिकुलर अगर आप सेल देख रहे हैं इसकी, तो सेल कैसी शेप की है? सेल इज सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल शेप में है। टिपिकल साइनोफाइसियन सेल, इसमें कौन सी टाइप की सेल प्रेजेंट होती है? साइनोफाइसियन टाइप की सेल। हमने सेल पढ़ा था, हमने अर्ली क्लास में कंप्लीट करा है। सेल की सेल होती है दो, क्रोमैटिन सेल एंड साइनोफाइसियन टाइप की सेल, जो कॉमनली एल्गी के अंदर प्रेजेंट होती है। साइनोफाइसियन टाइप ऑफ सेल। जनरल एक अगर आपको मॉर्फोलॉजी पूछ ले, नॉस्टॉक और ऑस्ट्रेलिया कंपेयर कीजिए, आप पॉइंट्स लिखिए, डायग्राम बनाइए और डायग्राम से रिलेटेड करके पॉइंट्स लिखिए। अब मैं एक बार वापस बता देती हूँ नॉस्टॉक के। Nostoc are bounded externally by a pellicle-like membrane. Ball-like colony is enveloped by a gelatinous sheet. Colony is greenish to bluish green color. Each colony contains thousands of straight or twisted filaments or trichomes. Each trichome is surrounded by its individual sheet and called filament. The cell is cylindrical or spherical in shape. Typical cyanophysian cell is present. ये हो गया हमारा नॉस्टॉक के मॉर्फोलॉजी का। ठीक है, अब हम आते हैं ऑस्लेटोरिया की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं कि कैसे सिमिलर है, कैसे रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में शो करते हैं। रिलेशनशिप बेसिकली मींस अगर आपको डिफरेंस पूछा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप उसका डिफरेंसेस बताइए, और अगर रिलेशनशिप बोला है तो उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या बेसिस हैं कि वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, वो आप अभी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। लेट मी रिमाइंड, मॉर्फोलॉजी मींस क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मींस ये होता है वो दिखने में कैसा है, उसका स्ट्रक्चर, शेप, साइज वो कैसा है, उसके बेसिस पे हम उसको देखते हैं। हम उसके डिटेल स्टडी अपने नहीं करें, अच्छा इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, वो डिटेल स्टडी नहीं करें। मॉर्फोलॉजी में सिर्फ आप वही पॉइंट्स डालेंगे जो कि क्या होंगे, सिर्फ आपको उसके शेप और साइज, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको दिख रहे हैं। अब जैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर आप देखेंगे नॉस्टॉक की कॉलोनी, तो आपको दिख रहे हैं ना कि ये ऐसे कर्व शेप में बंच में कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं, और आपको देख के ये पता चल रहा है कि स्पाइरल ट्विस्टेड या तो स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं, स्पाइरल ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। तो जो आपको अपीयरेंस स्ट्रक्चर देखने को रहा है वो मॉर्फोलॉजी में कैरेक्टर्स हैं। हम करते हैं ऑस्लेटोरिया के कैरेक्टर्स। ये क्या होता है, अब आपको पता चल रहा है ये भी क्या है, फिलामेंटस सिंपल फिलामेंटस टाइप ऑफ एल्गी। और ये ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, ब्लूइश ग्रीन नहीं है, डायरेक्टली ब्लू ग्रीन कलर है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही हुआ ये दोनों कैरेक्टर्स, इससे नॉस्टॉक से ऑस्लेटोरिया से। इट कंसिस्ट, अब इसके अंदर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल रो ऑफ सेल्स फॉर्मिंग ट्राइकोन्स। सिंगल रो ऑफ सेल फॉर्म ट्राइकोन्स। इसमें ब्रांचेस, फिलामेंट्स है, फिलामेंट्स ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं।
इसमें म्यूसिलेजिनस शीट थी, उसमें भी एक शीट प्रेजेंट है जो कि जिलेटिनस शीट है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है। The cell of filaments are similar the exception of apical cell and this convex cell का top। इसकी जो फिलामेंट सेल होते हैं इसमें क्या होती है प्रेजेंट एक टॉप पे एपिकल सेल प्रेजेंट होती है। और इसमें पिगमेंट जो है वो कौन सा है क्रोमोप्लाज्म। इसमें पिगमेंट है क्रोमोप्लाज्म की ऑक्सीडेटिव कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट उससे सिमिलर है। उसमें भी ट्राइकोन हमने पढ़ा था मॉस्टर के अंदर फिलामेंट से, ये भी हमने पढ़ा था। सेल से इसमें ओरिजिनल जो ओरिजिन होती है जो टॉप लेयर ऑफ द सेल टाइप की सेल है वो एपिकल सेल है। ब्लूइश ग्रीन नॉस्ट्रॉम का कलर था, इसमें ब्लू ग्रीन कलर है, सिंपल फिलामेंटस है। पिगमेंट है इसमें क्रोमोप्लाज्म, उसमें म्यूसिलेजिनस शीट थी, इसमें जिलेटिनस शीट है। तो ऑलमोस्ट सेम ये तो यही तो दिखा रहे हैं कि दोनों सिमिलर है। सिमिलर है तभी तो हमने इसको एक ही क्लास में मतलब एक ही कैटेगरी में डाला है। अगर डिफरेंट होते कैरेक्टर्स तो हम इसको अलग क्लास में डालते। ठीक है, मॉस्किटोरिया के में जनरल quick review simplest filamentous blue-green algae. It contains of single row of cells forming trichomes or unbranched filaments with a very thin gelatinous sheet. The cell of filaments are similar with the exception of apical cell which is convex at the top. Pigment is chromoplasm. ये हो गया हमारा morphology complete nostril and oscillatory। अपीयरेंस के बेसिस पे हमने उनको देख लिया है। अब आ रहे हैं मॉर्फोलॉजी को भी, तो रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशन ये था कि इवोल्यूशन ऑब्वियसली सिमिलर ही चीजों से इवॉल्व हुआ। तो इवोल्यूशन के अंदर कोई वैरायटी नहीं, इसलिए इवोल्यूशन मत कीजिए और इवोल्यूशन के क्वेश्चन भी नहीं आते, इसलिए हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी रिप्रोडक्शन क्योंकि रिप्रोडक्शन में वेरिएस कर रहे हैं, वेजिटेटिव भी कर रहे हैं, सेक्सुअल भी कर रहे हैं, असेक्सुअल भी कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी कंप्लीट अब हम इसकी रिप्रोडक्शन देखेंगे। नॉस्टॉक का रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिवली होता है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एब्सेंट होता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, जैसे मैंने बताया था कि फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है या हार्मोनियस से हो रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है कि एक पेरेंट सेल से वापस डिवाइड करना है, पेरेंट सेल से सेल निकल के न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो रही है। इसमें ये नहीं होता कि गैमेट्स बन रहे हैं, असेक्शन में होता है कि गैमेट्स बन रहे हैं लेकिन वो फ्यूज नहीं हो रहे और गैमेट्स बन के या अलग-अलग सेक्शन में गैमेट्स बन के वो नया इंडिविजुअल डायरेक्ट बनाते हैं विदाउट फ्यूजन। ध्यान रखिएगा असेक्शन में विदाउट फ्यूजन होगा। और सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल में दो पर्टिकुलर गैमेट्स बन रहे हैं और मेल एंड फीमेल और फिर वो जाके फ्यूज हो रहे हैं, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। These are basic things that you learn in your schooling कि वेजिटेटिव और सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैं वापस रिव्यू कर देती हूँ पर अब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। नॉस्टॉक के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे पहले होता है फ्रेगमेंटेशन से, क्योंकि फिलामेंटस बॉडी या फ्रेगमेंट्स अगर कट जाएंगे तो न्यू इंडिविजुअल आराम से हो सकता है।
सबसे पहले हो रहा है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन से कैसे हो रहा है? द कॉलोनी में ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट ड्यू टू मैकेनिकल, फिजियोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स। ईच फ्रेगमेंट हैव कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू न्यू फैमिली। एक अगर ये एक सेक्शन किसी भी फिजिकली अगर उसको एक्सटर्नल फीचर्स की वजह से अगर वो कट गई या कट के अलग हो गई तो वो नया इंडिविजुअल में वापस ग्रो हो जाएगी। उसमें कैपेबिलिटी होती है ग्रो होने की। फ्रेगमेंटेशन आपका आ गया। नेक्स्ट का है वो हार्मोगोनिया से हो रहा है बाय ये बेसिक है। आप इसमें खुद भी एक बार आपको पता चल गया कि व्हाट यू हैव टू राइट, देन यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज मॉडिफिकेशन करके। हार्मोगोनिया के अंदर होता है द ट्राइकोन ब्रेक्स इनटू small segment due to degeneration of intercalary vegetative cell। इसमें भी क्या होता है, एक ट्राइकोन सेपरेट होके नया इंडिविजुअल बना रहा है, एक नया सेगमेंट बन रहा है। ये हो गया इसमें वेजिटेटिव। नॉस्ट्रॉन में से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है। इसमें असेक्सुअल तो होता नहीं क्योंकि गैमेट्स तो बनना नहीं है। सेपरेट सेक्शन हो सकता था लेकिन सेक्सुअल इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो सिर्फ एक वेजिटेटिव होता है जो फ्रेगमेंटेशन और हार्मोगोनिया से होता है। हार्मोगोनिया वाला कैसे होता है, एक ट्राइकोन बेस का है ये सेक्शन पार्ट, ट्राइकोन निकाल के नया इंडिविजुअल होता है। या फिर आप इसमें ये भी कह सकते हैं एक्सेप्शन किसी किसी केसेस के अंदर हेटेरोसिस, इसमें आप एक और ऐड कीजिए बाय हेटेरोसिस भी कर सकते हैं आप, क्योंकि अर्लियर हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था। जब हमने रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गे वाला टॉपिक पढ़ा था तब हमने उसमें देखा था कि हेटेरोसिस वाली सेल एक्सेप्शनल केस में जो कि डेड सेल होती है वो नया इंडिविजुअल डेवलप कर लेती है। तीन टाइप से हो गए, फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, हेटेरोसिस। हो गया नॉस्ट्रम का रिप्रोडक्शन। अब ऑस्मेटोरियम कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? तो आप देख लीजिए जब स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है तो इसमें भी अगर फ्रेगमेंटेशन होगा तो नहीं ये पर्टिकुलर ये सेल वापस सेपरेट होकर नया इंडिविजुअल बना सकते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन में भी सेम होगा ऑलमोस्ट। रिप्रोडक्शन इज बाय वेजिटेटिव। इसमें भी हमें देखिए इसमें भी असेक्सुअल सेक्सुअली नहीं हो रहा है। असेक्सुअल एंड सेक्सुअली इसमें नहीं हो रहा है। इसमें कौन सा हो रहा है? वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव टाइप में क्या होगा, सेपरेट पेरेंट सेल से नई सेल नया डॉटर बन जाएगा। इसमें भी दो टाइप से हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन एंड हार्मोगोनिया। अब जो हार्मोगोनिया के अंदर पहले हार्मोगोनिया सब पहले फ्रेगमेंटेशन करते हैं। The trichome divide into small pieces due to insect bite। अब इसका पर्टिकुलर देखिए ट्राइकोम है ये वाला डिवाइड हो जाता है। या तो एक्सटर्नल फीचर से, हम एक्सटर्नल फीचर में क्या आएंगे, या तो सेल यहाँ से डैमेज हो गई उसकी सेल वॉल से, या किसी इंसेक्ट ने उसको बाइट कर लिया या कुछ हो गया तो ये सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होकर फिर नया इंडिविजुअल बन जाता है। अब ये इसको इंजरी आई, वो इंसेक्ट बाइट या फिर भी मैकेनिकल इंजरी है, उसमें सेल सेपरेट हुई और नया फिलामेंट बनके वो वापस फर्दर डेवलप होके सेल डिवीजन करके नया इंडिविजुअल बन गया। ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, एक फ्रेगमेंट सेपरेट हुआ। हार्मोगोनिया के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ ट्राइकोम सम सेल्स आर फिल्ड विद म्यूसिलेजिनस एंड बिकेम डेड। हार्मोगोनिया के अंदर कुछ सेल्स जिसके अंदर म्यूसिलेज बन जाता है वो सेल
डेड हो जाती है, जैसे हेटेरोसिस्टिस में डेड सेल्स होती है, इसमें भी कुछ सेल्स डेड हो जाती हैं। The cells are called Nereidia. These dead cells function as separation disc. इन सेल को हम Nereidia कहते हैं। ये separation disc आप नाम लिख सकते हैं Nereidia, जो कि डेड सेल्स होती है और फिर ये डेड सेल्स भी हेटेरोसिस्ट की तरह ही सेपरेट होकर नया इंडिविजुअल बनाते हैं। तो दोनों में सिमिलैरिटी होगी ये वाली कि इनमें डेड सेल जो है तो दोनों डेड सेल है लेकिन नया इंडिविजुअल बना रहे हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बोथ नॉस्टॉक एंड ऑक्सीडेटरी। इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स जो थे वो ऑलमोस्ट सेम थे और ऐसे कोई वेरिएशंस नहीं है कि इवॉल्व होके बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए इसमें आए। जैसे हमारे कह सकते हैं हमने ये कहा है कि स्नेक्स वगैरह होते हैं उनके वो क्रॉल कर सकते हैं तो, लेकिन पहले उनके लेग्स वगैरह थे, लिम्स थे उनके, लेकिन धीरे धीरे उनका लिम्स का यूज नहीं होने लगा तो उस हिसाब से उनके वो लिम्स गायब हो गए, इसलिए अब वो क्रॉल करते हैं। तो उसी तरीके से इसमें कोई ऐसा वेरिएशन है ही नहीं कि आप उसको इवोल्यूशनरी बारे में पुट अप करें। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशनरी मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ दूसरे टाइप के हैं। ये एक टॉपिक हो गया जिसमें नॉस्टॉक और मॉस्टोपोलिया का हमने टॉपिक करा था। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप जो कि सिमिलर, जिनके कैरेक्टर सिमिलर उनको हम क्लास में डालते हैं तो उनको अलग करते हैं। ये साइड में पढ़ा था इसमें लोगो फाइव, इसके हम 4 एक साथ करते हैं। क्रोमैटोमोनास, वॉल्वस, हेटेरोडिप्टियम एंड क्लैडोफोरा। इसमें हेटेरोडिप्टियम एंड क्लैडोफोरा और क्रोमैटोमोनास एंड वॉल्वस इनमें थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी है, ये इनसे एकदम डिफरेंट है। समझ रहे हैं क्लोमाइडोमोनास एंड वॉल्वस के अंदर सिमिलैरिटी है, हेटेरोडिप्टियम एंड क्लैडोफोरा के अंदर सिमिलैरिटी है, लेकिन हम इसकी स्टडी साथ में कर रहे हैं। अब हम आ रहे हैं सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखेंगे सबकी, फिर हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। हमने सीक्वेंस लेते कर रहे हैं, क्लमजी करके इसको टॉपिक करने से तो मतलब नहीं है। अब हम आ रहे हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं क्रोमैटोमोनास की जो कैसा स्ट्रक्चर उसका होता है, शेप एंड साइज से कैसा होता है। मैंने क्रोमैटोमोनास सेल पढ़ाई थी अगली क्लास में, एक साइनोफाइसिन सेल थे, एक क्रोमैटोमोनास सेल थे, उसमें कैसा होता है स्ट्रक्चर क्रोमैटोमोनास का। फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट्स फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं,
इसमें भी एक कैपिटल सेल थी, ये इधर एनलार्ज हुआ हुआ कॉन्वेक्स शेप में है, ये इसका एपिकल पैपिले है। ये फ्लैजिला हो गया, एक इसका ऑर्बिटल वैक्यूल, फ्लैजिला के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है फेरोब्लास्ट। ये डेंस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में जनरल स्ट्रक्चर है जो आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। उसी से तो आपको उसका मॉर्फोलॉजी पता चल जाएगी, माइक्रोस्कोपिक डिटेल स्टडी पूरा मॉर्फोलॉजी देगा। तो शेप एंड साइज को उसके सेल वॉल के बेसिस पे उससे पता चलेगा। हो गया हमारा स्ट्रक्चर क्रोमैटोमस का कंप्लीट। इसमें एक कैपिटल पैपिले है जिसमें उसमें एपिकल सेल था, फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला के साथ नीचे फेरोब्लास्ट है, कॉन्ड्रोटाइल दो उसमें कॉन्ड्रोटाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, आई स्पॉट का आपको पता है, आई स्पॉट लाइट रिसेप्टर्स होते हैं इस टाइप के होते हैं फॉर्मेशन में, इसलिए उसको एक ब्लैक डॉट की तरह डिनोट करा है आई स्पॉट। ठीक है, इसमें फिर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट आउटसाइड में है, एक सेल वॉल है, राइट, फाइब्रोब्लास्ट है। अब क्रोमैटोमस के कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इट इज सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर एल्गी। अब आपको पता चल रहा है सिंगल सेल का है, इसके अंदर सेपरेट सेल्स होना है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर। It is simplest unicellular freshwater algae. Unicellular freshwater algae which provides green permeability to the ponds and lakes. ये क्या green कलर का होता है? तो ये जिस भी पॉन्ड या लेक के अंदर अगर ग्रो हो रहा है तो उसको ग्रीन कलर दे देता है। इसलिए देखते हैं वो एल्गे अगर नहीं मिलता है तो हमको पानी थोड़ा दूर से अगर हम अपीयरेंस देते हैं तो वो ग्रीनिश कलर का ग्रीन कलर का है, उसकी वजह से वाटर को ना ग्रीन कलर का होता है। वाटर हैज नो कलर, इट इज ट्रांसपेरेंट। यूनिसेलुलर मोटाई है, मोटाई भी वाला कैरेक्टर आप कैसे बता सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो ये मोटाई होगी, मोटाई विद टू इक्वल फ्लैजिला। अब इसमें मोटाई को इक्वल फ्लैजिला है, ये कैरेक्टर आप देख के बता सकते हैं। अब आप ये भी बता सकते हैं कि फ्लैजिला कौन से टाइप का है, विप्लश टाइप का, क्योंकि आपको दिख रहा है कि स्मूथ फ्लैजिला प्रेजेंट है। विप्लश टाइप फ्लैजिला। और सेल जो है कैसी स्फेरिकल शेप में है, स्फेरिकल राउंड शेप में है। Cell is of spherical shape
एलिप्सॉइडल और पीयर शेप, जैसे एलिप्सॉइडल जो कि ऐसे कर्व शेप में होते हैं उसे एलिप्सॉइडल बोलते हैं, या फिर पीयर शेप में होते हैं, पीयर्स में पीयर्स। नाशपाती जैसे होता है, नाशपाती का शेप ऐसे तो होता है, ऊपर से थोड़ा पतला और नीचे से थोड़ा लार्ज हुआ हुआ ब्रॉड होता है, उस टाइप से। तो इसमें आप ठीक बता सकते हैं कि स्फेरिकल पीयर शेप एलिप्सॉइडल शेप का होता है। अब नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ स्पीशीज के अंदर मैसिव कप शेप्ड पेराइटल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसमें हमने बताया ना कि क्लोरोप्लास्ट कप शेप के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब अर्लियर बता दिया फ्लैजेला क्या है, वेबलास्ट ये आपको मॉर्फोलॉजी के लिए देख के स्ट्रक्चर पता चलता है। यूनिसेलुलर ग्रीन कलर में होता है जो कि लेक्स एंड पॉन्ड्स के अंदर ग्रीन कलर अपीयरेंस दे देता है। और यूनिसेलुलर मोटाई लेते हैं, मोटाई में it is easily you can see that it has two flagella is of whiplash type, and then the cell is spherical, ellipsoidal or pear shaped. Most of the species have massive cup shaped parental chloroplast, cup shaped अंदर की तरफ cup जो shape है उसके अंदर chloroplast present है, and then the flagella कप शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ये हो गया क्लोमाइडोमोनास का मॉर्फोलॉजी। अब क्लोमाइडोमोनास की मॉर्फोलॉजी वॉलबॉक्स से कैसे सिमिलर होती है याद रखिए, क्यों? क्योंकि उनका ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों का सेम है, सेल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। नेक्स्ट हम करते हैं वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स जनरली मैंने आपको बताया था एक ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर बताया था सेम फ्लैजेलर न्यूक्लियस से पूरी एक कॉलोनी टाइप करके बताई थी। अंदर से भी प्रेजेंट है, ये बेसिकली कॉलोनीज में रहते हैं, सिंगली इस टाइप का होता है। ऑब्वियसली दिस फ्लैजेला इसमें एक दूसरे से कनेक्ट है, अब इसमें एक सेक्शन होगा जो कि मदर कॉलोनी हो जाएगी और फिर मदर कॉलोनी से अंदर दूसरी नई डॉटर कॉलोनी बनेगी। मदर ये तो डिवीजन करके रिप्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, हो गया मदर कॉलोनी डॉटर। इस वजह से पूरी कॉलोनी के टाइप में कवर्ड रहती है, सर्कुलर शेप में पूरी कॉलोनी हम जनरल मॉर्फोलॉजी के फीचर्स कर रहे हैं। वॉलबॉक्स जो वो भी सेम नहीं होगा, डायग्राम दोनों का सेम ही है, बस इसके अंदर जैसा था उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया हुआ है और फ्लैजेला भी सेम है, इसलिए मैं वापस डायग्राम में बना रही हूं। और ये वो क्या है, सिंपली यूनिसेलुलर मिलते हैं, ये एक इसमें डिफरेंस है, वो यूनिसेलुलर मिलता है उसमें एक डायरेक्ट कॉलोनीज होती है, ये बच्चा ग्रुप में रहते हैं। अब वॉलबॉक्स क्या है, वॉलबॉक्स आर फ्रेश वाटर एल्गे, जो क्लोमाइडोमोनास था वो भी फ्रेश वाटर एल्गे था, वॉलबॉक्स भी फ्रेश वाटर एल्गे है। ये भी कैसे है, अब आपको शेप एंड साइज के अंदर डिफरेंस दिखना चाहिए, कोई
इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी स्फेरिकल शेप से ही है। Spherical shape or void balls of pinhead size. Spherical void balls of pinhead size. Pinhead size तो है अभी they are present in a colony that is different from character of Chlamydomonas और ये क्या होता है greenish color के होते हैं। ये हो गया इसका ये कैरेक्टर से। अब कॉलोनी जो होती है राउंड ओवल स्फेरिकल शेप में होती है, मैंने बताया राउंड ओवल स्फेरिकल शेप की कॉलोनी होती है। द सेल्स आर बाइफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सेम क्लोमाइडोमोनास के जैसे and are arranged in a single layer within the periphery of gelatinous colonial envelope। अब वो colonial envelope जो मैंने बनाया है पूरा उसमें तो फ्लैजिला निकाला गया है, उस तरह से उस gelatinous colonies के बाहर की तरफ होते हैं और फ्लैजिला नीचे होता है और इसी से ये क्या इसकी मोटाइलिटी बनाते हैं, मोटाई करते हैं। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, पायरामाइड प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट yes फ्लैजिला जो है इसमें फ्लैजिला विप्लस टाइप के लिए सेम ही है। जो है वॉल्वल्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के वॉल्वल्स कैसा बिहेव करता है। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर करते हैं हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन जैसे मैंने बोला था कि क्लोमाइडोमोनास एंड वॉल्वल्स दोनों सिमिलर होंगे तो ऑलमोस्ट इनका स्ट्रक्चर क्या था सिमिलर था विद कलर फ्लैजिला शेप साइज उस हिसाब से सिमिलर है, तो इसमें कोई इतनी डिफरेंशिएशन नहीं है। नेक्स्ट आ रहे हैं हम हाइड्रोडिक्टियन पे। हाइड्रोडिक्टियन के मॉर्फोलॉजी हाइड्रोडिक्टियन को बेसिकली वाटर नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम हाइड्रोडिक्टियन को बेसिकली नोन एज वाटर नेट। अब इसका कॉमन है कि ऐसा होता है तो वो किस वजह से होता है कि उसके अंदर उस टाइप का कोई फीचर होगा तभी वो उस तरह का। और वाटर नेट क्या होता है हाइड्रोडिक्टियन वाटर नेट। अब हाइड्रोडिक्टियन आपको नेम से पता चलता है हाइड्रो यानी वाटर, तो वाटर के अंदर होगा इसलिए एल्गी मोस्टली वाटर में होता है लेकिन ये वाटर में प्रेजेंट होगा। और नेट टाइप क्या है नेट की टाइप के जाले जाले इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेट टाइप का एक बेसिकली स्ट्रक्चर होता है इसका हाइड्रोडिक्टियन की स्ट्रक्चर होती है। सेल ऑफ हाइड्रोडिक्टियन है।
इस टाइप का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ सेक्शन से एम्प्टी रहते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन ये इस तरह से क्लियरेंस कैसा हो रहा है इसका एकदम नेट टाइप है, इसको वाटर नेट भी कहते हैं हम। फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर एल्गे है, फ्री फ्लोट करता है वाटर पे। फ्रेश वाटर एल्गे है और ये कैसे शेप का है, सॉसेज शेप का है। सॉसेज शेप और बीच के अंदर से क्या हॉलो मैंने बताया ना कि एक पर्टिकुलर एक सेल से निकल रहे हैं, इसलिए एम्प्टी है, तो ये हॉलो है। हॉलो इन द इट इज सॉसेज शेप्ड एंड हॉलो इन द सेंटर, और सेल्स जो है वो कॉलोनीज में प्रेजेंट है। ये इसकी पर्टिकुलर कॉलोनी और वो एक पर्टिकुलर सेल बताइए, तो सेल जो है उसमें पायरिमिड एंड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। इसकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। या सेल जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है और प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। General, it is called water net. Is a free floating freshwater algae. It is sausage shaped and hollow in the center and forms like a net type structure. Young cell of colonies are same as they are founded. Colonies, the young cell is uninucleated with a parental chloroplast and nucleus is present. जी हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है क्लेडोफोरा। अब इनमें डिफरेंस ये था कि ये कॉलोनीज था और वॉक्स कॉलोनीज था। इसमें ये है कि हाइड्रोडिक्टियम एंड क्लेडोफोरा बंच टाइप में कॉलोनीज रहते हैं। मैंने कहा था उनके सिमिलर होंगे कैरेक्टर्स ज्यादा। वो था क्लेडोफोरा जो कि कॉलोनीज में प्रेजेंट होता है। क्लेडोफोरा एक बॉल टाइप है, इसका जनरल बता दें। ये तो हाइड्रोडिक्टियम का जिसमें कि इस तरह से अरेंज जनरल और किससे अटैच रहता है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच होके रहता है। इसको एक बेस चाहिए अटैचमेंट के लिए।
सिंगल देख लेते हैं तो ये प्लांट जैसे होता है ना, उसमें ब्रांचेस होती हैं, उस टाइप से होता है, इस टाइप से। देखिए अगर इसका वापस बेस स्ट्रक्चर की तरह से लिए ब्रांचेस कैसे इस तरह से फिलामेंट शेप ऑफ ब्रांचेस है। क्लेडोप्टेरा का समझ में आ गया, ये फिलामेंट टाइप प्लांट की तरह होता है, लेकिन इसमें एल्गी के अंदर ये नहीं डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम नहीं होते, लेकिन ये अपीयरेंस जैसे ब्रांचेस टाइप है। अब हम क्लेडोप्टेरा कर देते हैं कि इसमें ऑक्टर होता है both fresh water and saline water, दोनों में प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर एल्गी भी होता है, सलाइन वाटर एल्गी भी होता है। और बाकी जो हमने आगे का हाइड्रोडिक्टियम बोरबॉक्स एंड ग्लोमेडोमस जो क्या थे सारे फ्रेश वाटर के, फ्रेश वाटर एल्गी। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली से थैलस क्या है, डिफरेंट टाइप का है, थैलस है पर्टिकुलर, ये क्या कॉलोनीज और सिंगल यूनिट होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉपर अलग टाइप का थैलस है। हालांकि ये कॉलोनीज में, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है कि ये सबस्ट्रेटम से अटैच है, is profusely branch and multicellular। पहले हम पढ़ते थे यूनिसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर प्लांट से ये मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स है। इसका एक बेसिक कैरेक्टर मैंने बताया, क्लेडोप्टेरा क्या है, इज ब्रांच। और एक कैरेक्टर जो क्या रहता है, इट ही अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम, एक सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। जो बाकी के फ्री प्रोटीन थे वो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच नहीं रहते, लेकिन क्लेडोप्टेरा अटैच होता है। तो ये इसका कैरेक्टर है कि इसमें थैलस जो है ब्रांच भी होता है, सबस्ट्रेटम से दो पॉइंट्स डिफरेंट हो गए। थर्ड पॉइंट डिफरेंट क्या हुआ कि दोनों टाइप ऑफ वाटर में मिलता है, सलाइन वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी। तो इसमें हो गया क्लेडोप्टेरा के occurrence both fresh and saline water, thallus is made up of profusely branched and multicellular filaments, the cladophora is branched as it is found in colonies and attached with substratum, colonies में found होता है लेकिन substratum से attached रहता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इनका सबका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन लास्ट हो जाएगा, उसको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना मुझे, तो हम नेक्स्ट क्लास में रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। डन सर।